हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है वो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हमने देखा हुआ है और एक ट्रिक भी देखा है जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हल करना है काफ़ी ज़्यादा याद करने में। तो उसी में बेस्ड हम लोग जो है एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। कंसंट्रेट होकर देखिएगा, पूरा फील कराऊंगा, बेहतर तरीके से आपके दिमाग का मैथमेटाइजेशन कर दूंगा कि आपको अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने लगा। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। बात एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन की करते हैं। लिख दिया, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर, ये जो आपका कंडीशन है 1 माइनस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं जब आपका 3 cot a इज इक्वल टू आपका 4 हो। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है। हमको टेन यानी हमको जो है वहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर दिया है, वहाँ पे कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि कॉट ए बराबर, यानी अगर 3 cot a बराबर 4 दिया है तो कॉट ए बराबर आप 4/3 लिख सकते हैं, है कि नहीं? और आपको पता है कि कॉट का उल्टा होता है टेन, तो आप जो है टेन ए इज इक्वल टू 3/4 भी लिख सकते हैं उसका अपोजिट करके। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये टेन की वैल्यू इसमें रख देंगे, लेकिन हमको कॉस वाली और साइन वाली भी चाहिए ना, क्योंकि कॉस और साइन की भी वैल्यू पता होगी, तो वो जो है हम ले जा करके इसमें रख लेंगे। फिर देखेंगे दोनों जो है इक्वल हो रहे हैं कि नहीं, वही चेक करने के लिए उसने बोला हुआ है। तो अब देखिए कॉस और साइन पता करने के लिए आपको जो है थोड़ा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करना होगा, क्योंकि मैं बताऊं साइन ए बराबर आपका होता है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और कॉस ए बराबर आपका बेस अपान हाइपोटेनस। जो मैंने ट्रिक बता रखा है पापा बड़े पापा वाली, आप उसे याद रख सकते हैं उससे कि देखिए हमने बताया ना पापा बड़े पापा, हाँ हाँ बेटा, है ना? तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो अब मुझे बताइए कि जब आपको टेन पता है तो टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये परपेंडिकुलर है और बेस है, तो आप इससे हाइपोटेनस पता कर सकते हैं कि नहीं। पाइथागोरस के फार्मूले से अगर देखा जाए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर पता करने के लिए जो है बेस का स्क्वायर आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये 16 और ये 16 और ये 9 जो है हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 25 होगा। हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस बराबर आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस के स्क्वायर 25 होगा तो 25 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर से हट जाएगा, हाइपोटेनस बराबर आपका 5 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग जो है जैसे ही 5 आएगा और परपेंडिकुलर 3 है, बेस आपका 4 है यहाँ से, तो आप जो है साइन ए कॉस ए की भी वैल्यू पता कर सकते हैं। साइन ए बराबर अभी आपने देखा क्या होता है, साइन ए बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, और हाइपोटेनस जो है आपका 5 है। और कॉस ए बराबर मैं बात करूं तो आपका बेस अपान हाइपोटेनस, बेस कितना है 4 है, और हाइपोटेनस जो है आपका यहाँ पर 5 है ना? तो इस तरह से हमें साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सारे पता चल चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें जो ये जो है दिया गया इन सब में रख के हम लोग चेक कर लेंगे कि जो है आपका ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, यही चेक करने के लिए वो बोला हुआ है। तो देखिए ध्यान से, अगर वेरीफाई होना चेक करना है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, टेन ए बराबर आपको 3/4 दिया हुआ है, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस टेन ए 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू लगाएंगे कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस ए बराबर हमारा 4/5 है, तो कॉस ए का मतलब 4/5 है, तो उसके स्क्वायर कर देंगे इसकी वजह से, और माइनस साइन स्क्वायर है आपका लिखा हुआ है माइनस 3/5 का होल स्क्वायर कर देंगे साइन का। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ये आपका बन जाएगा 9/16, और ये बनेगा 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू ये जो है आपका 16/25 माइनस 9/25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो ये जो है आपका 16 माइनस, देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो 16 में से आपका 9 जाएगा तो 7 आएगा, 7/16 हो जाएगा, क्या बनेगा 7/16। ओके, और उसके बाद इसे अगर करेंगे तो 25/16 होगा। आपको पता है फ्रैक्शन में फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा था तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं। देखिए ये जो है एकदम ऊपर जाएगा, और ये जो कुल मिला के फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हो तो नीचे वाला उल्टा होकर डिवाइड करता है, तो आपका ये 16 से 16 कट जाएगा, 7/25 आएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं ये वाला, तो इनका देखिए बेस सेम हो जब किसी फ्रैक्शन का, तो आपका ऊपर से ऊपर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 16 माइनस 9 कर देते हैं, और इसमें बचा कितना है, ये देखिए 7/25 बचा हुआ है, और इसका भी कितना आएगा, इसका भी 7/25 ही आएगा। 16 में से आप 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7/25 आएगा। इसका मतलब दोनों के दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 7/25 आएगा, क्योंकि आपको नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 से 16 कट जाएगा। इस तरह से हमारा देखिए दोनों के दोनों इक्वल आ गए, और यही ये चेक करने के लिए कहा था कि ये देखिए चेक जो है ये इक्वल है या नहीं है।
तो यस दिस इज इक्वल, ये जो है प्रूफ हो गया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक कैलकुलेशन है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप जो है बेसिक कैलकुलेशन करके पता कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, फोकस करिएगा। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल जो है आपका B है, ठीक है। तो राइट एंगल अगर आपका B है तो मान लीजिए मैंने ट्रायंगल एक ले लिया यहाँ पे, देखिए, और कह रहा है कि राइट एंगल आपका B है। तो राइट एंगल हमने B रख लिया है, और राइट एंगल B रखा, tan A बराबर 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बाकी सब ये सब जो दिया गया है बहुत सिंपल, सारे के सारे जो है आपके एकदम वैसे ही है। देखिए tan A बराबर 4/3 दिया हुआ है, tan A बराबर 4/3 दिया हुआ है, और tan A बराबर 4/3 का मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका 4 हो गया, बेस जो है 3 हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, तो ये आपका 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गई, tan A बराबर 1/3 दिया हुआ है ना, क्या दिया है 1/3 दिया है, तो हम लोग को 4/3 नहीं 1/3 रखना है। सर आप ही रखे और हमको कह रहे हो, होने का सॉरी भाई, हो जाता है। देखो tan A बराबर 1/3, तो परपेंडिकुलर अपन बेस होगा, परपेंडिकुलर आपका कितना है 1 है, और बेस जो है आपका कितना है 3 है। तो यहाँ से जो है अगर हाइपोटेनस पता करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है पाइथागोरस का फार्मूला जो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है आपका 10 बन जाएगा, 3 3 9 और 1 10, हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर 10, तो हाइपोटेनस बराबर √10 हो जाएगा, है ना। तो हाइपोटेनस बराबर √10 होगा, और आपका जो है बेस बराबर आपका कितना है, देखिए ये आपका जो है बोला है राइट एंगल लीजिएगा, तो जब ये राइट एंगल है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस है, और उसके बाद जिस एंगल का देखिए ए लेकर के एक्यूट कर रहा है, तो एक्यूट ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो आपका परपेंडिकुलर कितना है वो आपका 1 है, और बेस कितना है 3 है। तो इस तरह से हमारा ये सारे ये मतलब ट्रायंगल के सारे साइड्स पता चल जाएंगे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता कर लेते हैं, और जैसे ही हम पता करेंगे हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इन सब में रख लेंगे साइन ए बराबर, फिर वही बात आपका जो ट्रिक हमने बता रखा है, पापा बड़े पापा हाँ हाँ बेटा करके, अगर नहीं याद आ रहा है तो कर लीजिए। साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस का मतलब हुआ परपेंडिकुलर आपका 1 है, हाइपोटेनस जो है वो आपका कितना निकाला आपने √10 इंटू कॉस सी लिखा हुआ। अब ध्यान रहे, देखिए कॉस का सी ले लिया यहाँ पे क्वेश्चन में, ये क्या है, ये आपका कॉस का सी लिया हुआ है सी, तो सी ले रहा है, यानी सी के एक्यूट की बात करें तो मैंने कहा जो भी एक्यूट हो तो उसके बाद आपका परपेंडिकुलर उसके सामने वाला होता है, बाकी जो है जैसे ये सी है तो इस पर आप खड़े होकर देखेंगे सामने ये परपेंडिकुलर आएगा यानी 3, और आपका जो है 3 अपान, जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, कॉस का जब सी लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और कॉस बराबर बेस अपान हाइपोटेनस होता है, यानी बेस 1 होगा, हाइपोटेनस आपका 1/√10 बन जाएगा। इसी तरीके से कॉस ए जब लेते हैं तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो आपका देखिए ध्यान से, जब कॉस ए लिया है यहाँ पे तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो 3/√10 हो जाएगा, इंटू साइन सी लिखा हुआ है। साइन सी का मतलब आपका देखिए सी एक्यूट लेके साइन लेना है, तो साइन के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस ये, इस तरह से अरेंज किया है। मैंने कहा ना आपको पहले ही, मेरा इंट्रोडक्शन इतना बेहतरीन तरीके से बता रखा है एक वीडियो में कि किस तरीके से ये जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चेंज होता है। अगर आपने अच्छे से नहीं समझ में आने हैं तो आप जाके वहाँ देख लीजिए। देखिए ये आपका √, नीचे के हट जाएंगे, आपको पता है सेम बेस होता है तो ऊपर का ऊपर ऐड हो जाता है, यानी 3 + 1/10 हो जाएगा, यानी फाइनली जो है 4/10 मिलेगा इसकी वैल्यू, और यहाँ से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमको ये पता करना है, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, मैं चाहता हूँ आप खुद ही करिए, क्योंकि आप जो देखिए कॉस ए लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये होगा, सी लेंगे तब ये परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनस, क्योंकि जिस एक्यूट एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और आपका राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस जो फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता, बस परपेंडिकुलर और आपके बेस चेंज होते रहते हैं। जिस एक्यूट की बात करें उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस होता है। तो आप चाहे तो इसे वीडियो पॉज कर लीजिए, ये मैं चाहता हूँ कि आप खुद से करिए, ये आपके लिए होमवर्क है, और कमेंट सेक्शन में करके बताइए, उम्मीद है आप कर ले होंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, देखिएगा फोकस होकर के। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो ये देखिए एक ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर है, और उसके बारे में क्या बोला है, एक ट्रायंगल है, तो ये मैंने ट्रायंगल बना लिया। देखिए एक ट्रायंगल ले लिया हमने पी क्यू आर, राइट एंगल जो है वो क्यू पर है, राइट एंगल कहाँ पर है, क्यू पर, क्यू पे आपको राइट एंगल दिख रहा होगा, क्यू पर राइट एंगल बोल करके वो ये क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे जो है आपका ये क्यू जो है राइट एंगल है, इसका मतलब ये जो है हाइपोटेनस है, और ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है।
नहीं, ये बेस परपेंडिकुलर अभी नहीं क्लियर होगा, हाइपोटेनस क्लियर हो गया, क्योंकि आपका जो एक्यूट लेगा उसके हिसाब से जो है आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, अरे परपेंडिकुलर और बेस क्लियर होता है, हाइपोटेनस आपका राइट एंगल से बस क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या दिया है, पी आर क्यू आर इज इक्वल टू 25 लिखा हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 लिखा हुआ है। उसके बाद पी क्यू बराबर 25 दे दिया है और डिटरमाइन करना है ये जो वैल्यू दी गई है, कॉस पी, साइन पी और आपका टेन पी, ये तीनों फाइंड करना है। अब देखिएगा ध्यान से, फोकस करिए, मैं आपको बता दूं तो ये टेन पी, कॉस पी, साइन पी सारे लिखा जाएंगे, बस आपको हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर तीनों पता होना चाहिए राइट एंगल का। तो वो तीनों पता होने के लिए क्या करना होगा, उसने कुछ चीज़ें दी है, ये दिया है और उसके बाद पी क्यू दे भी दिया है, यानी पी क्यू देखिए आपका दिया हुआ है 5, वहाँ पे दिया हुआ है ना, बाकी ये आपको पता करना है पी आर प्लस क्यू आर। अब फोकस करिए, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है ना, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है। तो हम लोग जो है इस ट्रायंगल में क्या फार्मूला होता है पाइथागोरस का, लिख सकते हैं पाइथागोरस के फार्मूले के हिसाब से पी आर का स्क्वायर प्लस उसके बाद आपका सॉरी प्लस नहीं लगेगा ना, पी आर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का। कुछ लोग का दिमाग में आ रहा होगा आपको कैसे पता ये परपेंडिकुलर है, अभी तो एक्यूट क्लियर ही नहीं हुआ। मैंने कहा हाइपोटेनस के, अरे पाइथागोरस के फार्मूले में आप किसी को अभी समझ लो कि ये परपेंडिकुलर है बेस है, बस दोनों का सम तो स्क्वायर का होता ही है, एग्जैक्ट क्लियरेंस नहीं है तो वो हो जाएगा अभी, ठीक है। तो अभी हमें तो इतना पता है ना इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके बराबर होता है, बस लिख लीजिए, उससे आपको देखिए इनके हेल्प से कुछ क्या चीज़ें मिलेंगी। कैसे फोकस करिएगा, देखिए ध्यान से, आप जो है इसमें से, इससे जो है आप इससे क्या करेंगे, इससे जो है आप जैसे पी आर बराबर क्यू आर माइनस 25 आप लिख सकते हैं कि नहीं, मुझे बताइए। पी आर इज इक्वल टू आपका पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, ये आप इसमें ले जाके रख दीजिए। तो 25 माइनस क्यू आर पी आर के प्लेस पे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कर देंगे, और ये जो है आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर है ना। तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे। अब पी क्यू की जगह देखिए हमको दिया है 25, तो ये रख देंगे तो आपका 25 हो जाएगा। उसके बाद क्यू आर का स्क्वायर भी हमको दिया ही है, क्यू आर का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये आपका 625 बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी यानी 50 क्यू आर हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप फोकस करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो इक्वल के दोनों साइड अगर एकदम सेम चीज़ हो तो वो कट जाती है, ये से कट जाएगा और सिर्फ आपका देखिए क्यू आर बचेगा, यहाँ से क्यू आर पता चल जाएगा। सॉल्व करेंगे अगर इसको हम लोग जो है तो 625 को इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो ये आपका, जैसे मान लीजिए माइनस में है तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। आप कहेंगे मुझे नहीं समझ आया, मैंने कहा ये 25 इधर बुला लिया मैंने तो प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये माइनस वाला उधर भेज दिया प्लस में हो गया, क्योंकि जिनकी वैल्यू पता करनी होती है वो आपका पॉजिटिव और अलोन होना चाहिए। तो अब ये आपका 600 बन जाएगा और 600 में 50 डिवाइड करेगा तो 600 बाई 50 इज इक्वल टू क्यू आर होगा, और 600 में अगर 50 से डिवाइड करें तो ये आएगा 12, यानी क्यू आर आपका कितना है 12 है, ये 12 है। और उसके बाद आपका पाइथागोरस से आप ये भी पता कर सकते हैं क्या, बहुत ही सिंपल है, या फिर आप जो है किसी में रख लीजिए, पी आर कहाँ है, यहाँ है ना, तो पी आर में क्यू आर की वैल्यू रख लीजिए। यहाँ अगर रखते हैं क्यू आर की वैल्यू 12, यहाँ क्यू आर की वैल्यू 12 रखते हैं तो पी आर बराबर, देखिए पी आर बराबर क्यू आर की वैल्यू 12 रखने के बाद उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये पी आर बराबर 13 मिल जाएगा, यानी हाइपोटेनस हमारा कितना है 13 है। उसके बाद तो बहुत सिंपल है, आप tan p, sin p, cos p कुछ भी पूछे बता सकते हैं। बताइए ना tan p क्या होगा, बताइए ना। देखिए tan p बराबर tan का p लिया है, p का tan लिया है, तो p का tan का मतलब हुआ कि उसके जिस भी एक्यूट की बात करी जाती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, और tan p बराबर परपेंडिकुलर पान बेस होता है तो आपका ये 12/5 हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से अगर आपसे ये पूछे कि cos p बराबर क्या होगा तो बेस अपान हाइपोटेनस, p ये लिया है तो परपेंडिकुलर ये तो बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये, तो ये बन जाएगा 5/13 है। और साइन p बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है p ये तो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ये, तो आपका 12/13। घना आसान, वेरी सिंपल, सब कर लेंगे, उम्मीद है आप स्ट्रांग होंगे अब तक। तो लास्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। ट्रू फॉल्स में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना उसमें ये है कि
जैसे उसमें अभी जो हम अगले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, हमने बता रखा है एक शॉर्ट्स में RVI, यानी आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तीन चीज़ें पढ़नी है और उन तीनों पर ही बेस तीन एक्सरसाइज लगानी है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमने देख लिया, जिसमें आपको एक मैनेट्रिक भी दे दिया आपका पापा बड़े पापा हाँ बेटा करके, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू अभी नहीं पढ़ा है। उसके वैल्यू पढ़ने के बाद जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पढ़ने के बाद इस तरह के आंसर दे पाएंगे। इसमें कुछ कुछ चीज़ें उसी तरीके का पूछ दिया है, तो इसे मैं अभी बता दूंगा, बाकी आप जो है अगले पेज की जैसे ही अगले वैल्यू को पढ़ेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। कहा है कि द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन, ये ट्रू फॉल्स बस बताना है, ट्रू फॉल्स बस बताना है कि 10A की वैल्यू जो है आपका हमेशा 1 से छोटी होती है। तो ऐसा नहीं है, ये है फॉल्स। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि जब अब हम लोग आगे वैल्यू पढ़ेंगे तो 1060 की वैल्यू होती है √3, और √3 जो है आपका वैल्यू 1 पॉइंट कुछ देता है, 1.73 कुछ करके आता है, ओके। तो इसलिए ये जो है आपका एक से तो ज़्यादा हो गया, और ये कह रहा है कि हमेशा एक से कम होता है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, F लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू अब कहेंगे कहाँ से, हमें कहा अगले, वही बोला ना कि अगले एक्सरसाइज में पढ़ना, इसमें इसको नहीं देना चाहिए था बट दे दिया, तो ठीक है, देख लीजिए। sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर वैल्यू ऑफ एंगल A लिखा हुआ है। देखिए sec A के बारे में बोला है कि ये 12/5 फॉर वैल्यू ऑफ A, 12/5 का मतलब हुआ कि ये 1 से बड़ा हो गया है। जैसे आप अगर 12 में 5 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 2 से ज़्यादा जाएगा, यानी sec A की वैल्यू को ये बता रहा है कि 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी या बराबर होगी। और जो ट्रू है हम लोग अगले एक्सरसाइज में जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए आप समझिए कि 1 से बड़ी होती है sec की वैल्यू। cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट A, नहीं, cos A जो है एब्रीविएशन होता है कोसाइन A का, कोसाइन A का, है ना। जैसे आपका जो है वो ये सब जो है ना, जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए आपने पढ़ा है, ये सारे के सारे जो है एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। कॉस देखिए लिया गया है, इसके पीछे ये टेंजेंट, फिर को टेंजेंट, ये कॉट का है, को टेंजेंट, उसके बाद जो है सेकेंट, ऐसे करके था सेक वगैरह का नाम, ठीक है। तो उनको शॉर्ट फॉर्म में लिया गया है, तो ये कॉस है जो है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, ना कि कोसेकेंट का, इसलिए ये जो है आपका फॉल्स हो जाएगा। और उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बात करते हैं कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉट एंड ए। देखिए ये भी फॉल्स है, क्योंकि मैं बता रखा हूँ कि कभी भी आपका ऐसे लिखा है तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि कॉट इंटू ए है ना, ये कॉट ए एक्यूट एंगल का कॉट लिया गया है, ये मतलब है, ना कि ये मतलब है, ये नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स होगा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये भी फॉल्स है, क्योंकि आपको सीधा दिमाग में रखना है आगे जाके। अभी आप, मैंने कहा ना, जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू देखेंगे तो देखेंगे, ये कह रहा है कि साइन थीटा में थीटा जो है 4/3 हो सकता है। 4/3 का मतलब ये हो गया आपका अप्रॉक्स 1 से बड़ा, क्योंकि आपका देखिए 3 1 जा 3 हो जाएगा, और आपका जैसे 1 4 में आप डिवाइड करेंगे तो कम से कम 1 टाइम तो डिवाइड जाएगा ही, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा। और साइन थीटा की वैल्यू जो है आपका 1 और -1 के बीच होती है ना, 1 और -1 के बीच, सॉरी गलत लिख दिया हमने, उल्टा लिखना है, -1 से 1 के बीच होती है, -1 से 1 के बीच में ही होती है, ठीक है। तो ये 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला भी आपका फॉल्स हो गया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और देखेंगे, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा प्रिपेयर करने के, लर्न करने के, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन, फिर और भी जो भी है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ सीरीज सारे चैप्टर की। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू, बाय बाय।